बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हमारे पास जो 4.39 है मूवमेंट से रिलेटेड हमारे पास अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करने हैं मूवमेंट्स। अच्छा, थ्री किस्म मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं, मूवमेंट्स अबाउट जीरो होते हैं, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन होते हैं। ये थ्री सिचुएशंस होती हैं। ये थ्री की थ्री मैंने आपको सेपरेट डिस्कस करवाई हुई हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में जाके मूवमेंट से रिलेटेड देखोगे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है, बहुत ईजी वे में समझाया हुआ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, जहाँ भी क्वेश्चन पार्ट 1 है उसमें कहते हैं द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज इक्वल टू, उन्होंने 2 दे दिया, ठीक है। और उन्होंने मूवमेंट्स वन वन जो दिया है वो पहला मूवमेंट्स दे दिया 2.5, दूसरा दे दिया, तीसरा 5.5 दे दिया, चौथा 16 दे दिया। मतलब मूवमेंट्स उन्होंने खुद दे दिए। कैलकुलेट द फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड अबाउट जीरो। अब मीन एंड अबाउट जीरो जो है वो आपने खुद फाइंड करने हैं। अब देखें आपके पास मीन का पॉपुलेशन मीन के जो मूवमेंट्स होते हैं M1 ये है, M2, M3, M4 आपके पास है। आपको तमाम के तमाम मूवमेंट्स तो दे दिए गए, सैम्पल मूवमेंट M1, M2, M3 आपको दे दिया गया। आप इनकी वैल्यूज़ पुट करो और आंसर ले लो। इसी तरह M4 भी आपको मैंने आप वैल्यूज़ पुट करो और आंसर ले लो, यहाँ आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट उन्होंने क्या कहा क्या है कि एक तो आपने फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन करने हैं और एक अबाउट ज़ीरो करनी है, ठीक है, अबाउट ज़ीरो। अब हमारे पास फर्स्ट फोर मूवमेंट्स जो आप उन्होंने पहले कहा है कि हमने फर्स्ट फोर मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू टू, इट्स मीन ओरिजिन भी आपको दे दिया गया है जो कि टू आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास M1 ओरिजिन का फार्मूला ये आपके पास होते हैं थ्री मूवमेंट्स, वो आपने दे दिए हैं उन्होंने। फिर उन्होंने क्या अबाउट जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे जीरो है तो ये सिंपल ये वाले फार्मूलाज आपके पास हैं, तो ये आपने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा जी आप अपनी वैल्यूज फाइंड करें, तो ये बड़े ही इजी हैं। पहले तो मैं आपको जीरो वाले करा दूँ ना, मूवमेंट्स अबाउट जीरो। उसमें क्या है, सिंपल देखिए आपके पास उन्होंने खुद बता दिए हैं कि कौन कौन से मूवमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। M1 आपके पास 3 आ रहे हैं, ये उन्होंने खुद बता दिया है, बुक में बताया हुआ, ठीक है। वो किस तरह बताया है आप देखें कि सबसे पहले आपको जो फाइंड करने हैं ना, यहाँ से मैं लेने लगी हूँ फर्स्ट स्टेप कि आपने फाइंड करना है फ्रॉम द वन सिचुएशन में से। ये आपने समेशन ऑफ एफ एक्स लिया माइनस टू बाहर ले लेना, समेशन ऑफ एफ आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये हमारे पास वैल्यूज आएगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, टू आया, टू को आप इस साइड पे ले लोगे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो ये आपके पास फर्स्ट मूवमेंट आपके पास आ जाएगा एक्स वाला। जब आप ओपन करोगे ना एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर को, तो वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने ये सॉल्व किया, आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 4 बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास कांस्टेंट है बाहर आ गया। सम ऑफ एफ और एन जो है वो कैंसिल आउट हो गए हैं, तो ये 4 आ गए। अब इसकी वैल्यूज आपको अभी आपने फाइंड किया 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे, ये आपके पास रह जाएगा ना, तो 3 एंड ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 3 और ये 4 12। 12 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा माइनस होके, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपके पास ये भी वैल्यू आ गई। क्यूब का फार्मूला जो आपको पता है वो जब आप ओपन करोगे तो आप देखो सेम आपने मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ एक्स को तमाम के साथ, पहले x3 के साथ, फिर 6x2 के साथ, 12x के साथ, 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। x3 के अलावा आपके पास तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, इनकी वैल्यूज पुट करें एक साइड पे करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। और 4 वाले के लिए भी यही फार्मूला है और आपने इसको फॉलो करते हुए आपके पास आ जाएगा, आप फार्मूला ओपन करोगे। अब मूवमेंट्स अबाउट जीरो क्या है कि आपके पास ये फार्मूलाज आपको गिवन है ना, इनकी वैल्यूज तो आपके पास ऑलरेडी अभी आपने फाइंड किया है, इसका 3 फाइंड किया है, ये हमारे पास 10 पॉइंट दिस वन है, ये हमारे पास है, ये तो आप वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो पार्ट बी है ना उसमें भी आपको एक चीज़ कहा गया, पार्ट बी ये मूवमेंट्स है। ये थ्री मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट जीरो, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, थ्री मूवमेंट्स आपने फाइंड करने होते हैं। इसका जो पार्ट बी है ना उसमें आपको कहा गया है द फॉलोइंग डेटा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल मेकिंग द सब्सटीट्यूशन एक्स इज इक्वल टू 10। मतलब उन्होंने क्या दे दिया है, एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 5 म्यू दे दिया है। और वो कह रहे हैं सम ऑफ एफ भी गिवन है, सम ऑफ एफ म्यू गिवन है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे दिया। उन्होंने कहा जी आपने फाइंड करना है B1 एंड B2, ठीक है। तो B1 एंड B2 आपने कैसे फाइंड करना है, फार्मूला आपके पास सैम्पल के ये गिवन है। इन्होंने ये तमाम वैल्यूज तो खुद उन्होंने क्वेश्चन में दे दी, अगर आप क्वेश्चन बुक में देखोगे आपने पुट करना है, आंसर लेना है। अब आपको पता है
कि आपके पास जो फार्मूलाज है ना पॉपुलेशन के, वो आपके पास ये, इनमें वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे आपने मेन चीज़ देखनी है B1 एंड B2। आपको मैंने बताया B1 स्क्यूनेस को शो करता है और ये हमारे पास कॉर्टोसिस को। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें स्क्यूनेस और कॉर्टोसिस पूछा जाता है। सम टाइम तो आपको ये खुद दे दिए जाते हैं, आपने M3 की जगह वैल्यू पुट करनी है, M2 की जगह वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेना। M4 का भी आपके पास वैल्यू है, M2 की भी आपने आंसर ले लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें फार्मूला अच्छे तरीके से आने चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस भी गिवन है ना, जिसमें हम बताते थे कि लेप्टोकॉर्टिक क्या है या मेसोकॉर्टिक क्या है, जिसमें हम कोर्टोसिस के बारे में बता रहे होते थे। हम क्या बताते थे कि हमारे पास जो मेन मेजरमेंट होती है ना वो 3 होती है। अगर आपके पास आगे हमारे पास 3 आ गया, तो यहाँ हम कहते थे जी ये हमारे पास हाईएस्ट आया तो ये लेप्टोकॉर्टिक है। अगर मिड में आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, मेसोकॉर्टिक है। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही फ्लैट टाइप है तो वो हमारे पास क्या है, प्लेटिकॉर्टिक है। ये हमारे पास 3 आ रहे थे। अब इसका जो मेजरमेंट का तरीका था ना वो 3 था। 3 मतलब टोटल अगर हमारे पास वैल्यू आती है तो 3 में हमने बताना था कि अगर बिल्कुल 3 से ग्रेटर है तो वो हमारे पास क्या है, लेप्टोकॉर्टिक होगा। अगर इक्वल टू 3 है मेसोकॉर्टिक होगा, प्लेटिकॉर्टिक। अब यहाँ पे आप देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेटिकॉर्टिक है क्योंकि ये 3 से लेस है। 3 से लेस होगा तो प्लेटिकॉर्टिक होगा। तो ये आपके मूवमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट आपके पास 4.40 है। वो कहते हैं कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन से रिलेटेड 4 जो मूवमेंट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, उन्होंने आपको एक्स दे दिया और एफ दे दिया। मीन से रिलेटेड आपने फार्मूलाज जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो मीन से रिलेटेड आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आपके पास सम ऑफ एफ डी स्क्वायर, मतलब शॉर्ट मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। तो डी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। अब ए हमारे पास क्या है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है ना जो कि 30 है, उसके सामने जो हमारे पास एज्यूम वैल्यू है वो हमने क्या ले ली है, ए ले ली है 5। अब यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या 1, 1 में से 5 किया -4 -3, इस तरह आपने एक्स पुट करते जाने तो आपके पास डी आता जाए। एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जो एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब हो गया, एफ डी 4 हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज करते जाओ तो आपके पास M1 M2 बार सैंपल के लिए 3 एंड 4 आ जाएगा। आपको पास मूवमेंट्स अबाउट द मीन आपको पता है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। सेकंड आपने याद रखना है, थर्ड आपने याद रखना है, फोर्थ। ये जो फार्मूलाज है ना ये आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ये आपने खुद याद रखने होंगे फार्मूलाज। जो मैंने आपको थ्योरी करवाया ना उसमें मैंने थोड़े थोड़े हिंट भी दिए इनको याद रखने के, वो भी आप जाके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये आपने तैयार करने हैं। इनमें वैल्यूज आपके पास अब आ गई हैं, आप पुट करोगे आपके पास आंसर आता जाएगा। तो फार्मूलाज अबाउट मीन आपने मस्ट याद रखने हैं। 4.41 है, इसमें आपने कहा है कि डिफाइन, जो फर्स्ट पार्ट ये है उसमें कहा गया कि डिफाइन द मूवमेंट रेशियोज B1 एंड B2 आपने फाइंड करनी है। तो B1 हमारे पास स्क्यूनेस एंड B2 कोर्टोसिस है, ये हमने डिस्क्राइब करनी है। बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि आपको नंबर ऑफ हेड्स गिवन फ्रीक्वेंसीज और आपने मूवमेंट्स रेशियोज B1 एंड B2 फाइंड करनी है। B1 एंड B2 फाइंड करने के लिए भी आपको 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन तो फाइंड करने पड़ेंगे। तो सेम प्रोसेस है, आपके पास एक्स की वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है जिससे हमने अभी क्वेश्चन किया। डी आपने फाइंड करना है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 34 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। आप इसके सामने वाला ले सकते हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 25 लिया। अगर एज्यूम वैल्यू क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप 22 भी लोगे ना तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इन्होंने इस वैल्यू को एज एज्यूम वैल्यू ले लिया तो 20 ले लिया इन्होंने। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि एफ डी, आपने एफ और डी से मल्टीप्लाई करते फिर एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब, जिस तरह हमने प्रीवियस की, आप इसको करते जाओगे। ये हमारे पास M1 और सम करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे सम ऑफ एफ से। तो हमने क्या करना है कि जो मीन्स के फार्मूलाज है ना उसको आपने लिखना है, उनमें वैल्यूज पुट करनी है और इस तरह आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए कि मूवमेंट्स अबाउट मीन हमने कैसे फाइंड करना है। अब आपको पता है कि β1 और β2 का फार्मूला क्या है। β1 स्क्यूनेस एंड β2 कोर्टोसिस को फाइंड करते हैं। जब आप मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर लोगे तो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी और आपने इनको पुट कर देना है। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप याद रखें स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में
ये पेपर के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि जो स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पेपर में आती हैं, और जब ये आएंगी तो आपने ऑटोमेटिकली 4 मूवमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने पड़ेंगे, बिकॉज वो यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको फाइंड करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप बीटा 1 एंड बीटा 2 करोगे। तो आपने जो पॉपुलेशन मूवमेंट्स अबाउट द मीन के जो फार्मूलाज है ना, ये 4 फार्मूला, ये अच्छे तरीके से याद करने। इंशाल्लाह मैं इनका आपको नेक्स्ट में हिंट भी दे दूंगी कि अगर आपको मुश्किल हो रही है याद रखने में, तो आपने इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार लिखना है, ताकि आपको ये याद हो जाए। जितने आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप तमाम के तमाम सॉल्व करें तो ये तो आपको वैसे याद हो जाए। इसमें जो फर्स्ट वो है ना, उसमें आपने 0 के इक्वल ले लेना होता है। सेकंड में आप m2 और m1 माइनस करते हो, सिर्फ m1 का होल स्क्वायर लेना पड़ता है। 3 में पहले आपने m3 लेना है, फिर आपने m1 m2 और फिर m1, जिस तरह हम कहते थे ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो ज़रा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर m4 के लिए भी आप देखो, आपने सेम यही फार्मूला याद रखना है। और स्टूडेंट, आप प्लीज़ इसको बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं इसका हिंट जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि आप किस तरीके से अच्छे तरीके से ये फार्मूले जो हैं याद रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।